यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में दंगाइयों के खिलाफ कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई है और यूपी में अब तक कुल 237 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई हैं, जहां 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में पुलिस ने मास्टरमाइंड जावेद को भी अरेस्ट कर लिया है। सहारनपुर में भी पुलिस ने अब तक 55 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि मुरादाबाद में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यूपी में आरोपियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सहारनपुर में 2 आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं प्रयागराज में नापी का काम शुरू हो गया है। अब बस बुलडोजर चलने की देरी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। इस पर उन्होंने कई बड़ी डायरेक्शंस दिए, बड़े निर्देश दिए। योगी ने कहा कि जहां दंगे की संभावना है वहां धारा 144 लगाई जाए, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाए। यदि किसी अपराधी के दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पाई जाए तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके गुरीला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में पत्थर है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चले। पत्थरबाजी से प्रयागराज पुलिस के जवान घायल हुए। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर पथराव हुआ। पीएसी की गाड़ी में एक जगह तोड़फोड़ की गई, उन्होंने आग लगा दी। मेरी गाड़ी पे भी पथराव किया था। बाकी जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पर पत्थर मारे हैं, कुछ के विंड स्क्रीन क्रैक कर गए हैं। तो इसके लिए ये सब डैमेज के लिए वो एफआईआर कायम की जा रही है। और इन पर चोट भी आई है। कुछ उसमें मीडिया के कर्मी थे जिनके हाथ में पैर में चोट लगी जब पथराव हुआ, और हमारे पुलिस के भी जवान हैं जिनके एक के यहाँ कनपट्टी पे चोट लग गई थी और उसके बाद कुछ और के पैर में हाथ में लगा। तो सामान्य चोटें, ऐसे कोई विशेष चोट नहीं है, लेकिन बड़ी बहादुरी से हमारे जवानों ने काम किया। और गलियों से पथराव कर रहे थे तो उसमें कोई भी गाड़ी आ रही थी, आने जाने वाले लोग थे, कोई भी उसकी चपेट में आ जा रहा था। अब सवाल यह है कि बच्चों के हाथ में पत्थर थमाए किसने? बच्चे पत्थरबाजी में शामिल कैसे हुए? बच्चों को यहां लाया कैसे गया? पत्थरबाजी के लिए बच्चों का ब्रेन वॉश किसने किया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है और इनका जवाब पुलिस को मिल भी गया है। बच्चों को बिरयानी का लालच देकर बुलाया गया। जुमे के दिन मस्जिद और मदरसों में इकट्ठा हुए बच्चे, पत्थर पहले से ही जमा किए गए थे। बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया और फिर पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया। खुद सुनिए प्रयागराज के एडीजी क्या कह रहे हैं। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के जो ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। तो इन सब पर कार्रवाई होगी। ये वहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसी में से निकल कर ये काफ़ी लोग आ रहे थे। अभी जो भी वहाँ के मुतवल्ली हैं और जो मैनेजर हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। पत्थरबाज गैंग ने पूरा प्लान पहले से तैयार कर रखा था और इसके लिए चुना गया था जुमे की नमाज का दिन और वक्त। पहले बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया, पत्थरबाजी के लिए बच्चों को आगे कर दिया गया और उनके पीछे छिपकर खुद भी पत्थरबाजी करते रहे। तो ये पहले से बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके और इस तरह का नाम लेके जो धार्मिक इसको रूप देने की कोशिश की है, लेकिन ये सब शरारती तत्व हैं, बवाली तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति रहे। शहर की शांति में अमन चैन को इन्होंने काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की है। इन सब पर एनएसए की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस एक्शन में है। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 5000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो उपद्रवी प्रयागराज की फिजाओं में जहर घोलने के लिए गुरिल्ला वार कर रहे थे। जहाँ भीड़ का जत्था इकट्ठा हो जाता था वहाँ नारेबाजी करते थे, लेकिन उनको फिर दौड़ाया जाता था। तो इस तरह से गुरीला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग ट्रेंड है, जिनको कोई ना कोई उकसा रहा था। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा कि किस आदमी ने इनको ट्रेनिंग दी है। छोटे बच्चों को आगे करके और उनको इस तरह से स्थिति बिगाड़ने के लिए प्रयोग किया गया।
पुलिस ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप। बताया जा रहा है कि जावेद ने उपद्रवियों का नेतृत्व किया, बच्चों को आगे करके पथराव किया। जावेद पहले भी हंगामे में शामिल रहा है। इसमें एक मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम सामने आया है। इसके मोबाइल को देखा गया, व्हाट्सएप चैट में इसने तमाम मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए हैं, अपीलें की हैं कि 10 जून भारत बंद का आह्वान इसने किया हुआ है, अटाला में पहुंचने का आह्वान किया हुआ है, अटाला जो एरिया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि एक मुख्य साजिश करता है और इसने सोशल मीडिया पे भी कुछ भड़काऊ पोस्ट किए हुए थे, तो उसके आधार पे इसको मुख्य साजिशकर्ता में शामिल किया जा रहा है। और भी लोग हो सकते हैं, उस पर पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल इसको हिरासत में लेकर के इसकी जो मोबाइल है उसको जब्त करके इसको मोबाइल को FSL भेजा जाएगा ताकि और चीज़ें इससे निकाली जा सके जो चीज़ें इसने डिलीट कर दी हैं। इंडिया टीवी की टीम जावेद के घर पहुंची, जहां चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रयागराज में हुई हिंसा में जावेद मोहम्मद को इसका मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार बंद की कॉल दी थी। हम उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन परिवार में कुछ महिलाएं तो हैं, लेकिन वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन आपको बता दें, जावेद मोहम्मद प्रदेश महासचिव बताते हैं अपने आप को, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, और इनकी बेटी आफरीन JNU में पढ़ती हैं, और पुलिस को शक है कि आफरीन ही इस प्रोटेस्ट को आयोजन करने में अपने पिता की मदद कर रही थी, इसीलिए व्हाट्सएप स्टेटस खंगाले जा रहे हैं। आफरीन JNU में पढ़ती है, लेकिन आज सुबह तक वो यहीं प्रयागराज में मौजूद थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का पोस्टर लगा है, जिसके हेड हैं SQR इलियास, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दिल्ली। ये वही है, उमर खालिद के पिता की ये संस्था है, उनकी ये पार्टी है, और उसी संस्था के ये सदस्य हैं जावेद मोहम्मद, जो अपने आप को प्रदेश महासचिव बताते हैं इस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। और अब बताया जा रहा है कि उनकी बेटी JNU में पढ़ती है, उमर खालिद JNU में पढ़ता था, और उनकी बेटी ने ही इस प्रोटेस्ट को आयोजन करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल मदद हो सकती है, पुलिस जिसे इंटेलेक्चुअल मदद कह रही है, वो की थी। अब पुलिस व्हाट्सएप खंगाल रही है कि आखिर संवाद क्या हुआ था। एक स्टेटस के तौर पर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 10 तारीख को जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले। हालांकि उसमें किसी संगठन का नाम नहीं था, और कई जगह की पुलिस ने उसे फेक पोस्टर बताया था, लेकिन वो पोस्टर फेक नहीं निकला। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह के पथराव और आगजनी हुई। जावेद अहमद गिरफ्तार है, पुलिस उसे मास्टरमाइंड बता रही है, लेकिन परिवार के लोग जावेद को शांति दूत बता रहे हैं। 10 तारीख को उन्होंने फेसबुक पर